एक जीवित उदाहरण देता हूं आपको। मेरे पूज्य गुरुदेव जी इसी हरियाणा स्टेट से भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एक दादरी के पास बड़ा पैतावास गांव है, वहां के रहने वाले थे। उनका जन्म पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उनको ज्ञान हो गया था कि जिस आधार से ये ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाते हैं ये ब्राह्मण नहीं है। ये तो एक परंपरा पड़ेगी। जैसे कोई वैद्य था और बहुत सुप्रसिद्ध वैद्य था, नब्ज पकड़ते ही रोग बता देता था और बढ़िया औषधि देकर स्वस्थ कर देता था। तो उस वैद्य के वंशजों को आने वाले समय में वैद्य कहने लग गए सारे। कृपाराम वैद्य, बलवान सिंह वैद्य, फलाना वैद्य। और वो वैद्य है केवल सरनेम बन गया उनका, वो वैद्य नहीं है। उस वैद्य के वंशज होने के कारण वैद्य नाम से प्रसिद्ध हो गए वह। और जानते नहीं पेट के दर्द की दवाई फिर खाक वैद्य है वो। इसी प्रकार जो ब्राह्मण है वर्तमान के, जिनको हम ब्राह्मण कहने लगे, ब्राह्मण, तो उस कुल में हमारे पूज्य गुरुदेव जी का जन्म हुआ। और उनको जब ज्ञान हुआ, जब पता चला कि ये तक केवल ब्राह्मण है, पंडित नहीं है। पंडित सोए जो पेड़ की जाने। मेरे दादा गुरु जी थे, वो दिल्ली के अंदर छावला गांव के जाट थे, किसान। और वो हमारे जो दादा गुरु जी के जो गुरु जी थे, जो जिनके वो संपर्क में आए, उन्होंने उनको काशी विद्यापीठ में पढ़ा दिया, उस किसान के लड़के को। और फिर वो 4 विषय के आचार्य बन गए। उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाता रहा। आज भी उनका खरखोदा के पास में जिला सोनीपत हरियाणा में एक गोपालपुर छोटा सा गांव है, उसमें उनका आश्रम है हमारे दादा गुरु जी का। उस पर बोर्ड लगा हुआ है पंडित चिदानंद आश्रम। वो जाट होकर पंडित को आए और हमारे गुरुदेव जी ब्राह्मण थे। बोले नहीं, हम ब्राह्मण नहीं, हम संत हैं। तो कहने का भाव ये है कि मेरे पूज्य गुरुदेव जी जब 15-16 वर्ष की आयु के थे, खेतों में पशु चरा रहे थे। पहले यही काम करते थे, गौएं चराते थे अपने अपने। इनके जमीन भी थी, खेती भी करते थे। और हमारे जो दादा गुरु जी थे उनके संपर्क में आ गए। इनको प्रेरणा हुई। इन्होंने सोचा कि यदि मैं घर से निकलूंगा वैसे तो पीछे पीछे घर वाले भाग लेंगे, ये फेर लाओगे पकड़ गए। उन्होंने ऐसी सूझबूझ की। पहले वन बहुत होते थे, जंगल होते थे बड़े बड़े। इन्होंने क्या किया, एक दिन 2 कपड़े ले गए अपने, 2 ड्रेस, एक पहन गए एक और ले गए। और शाम के समय जब पशुओं को लेकर चलने का समय हुआ, अपने साथी दूसरे ग्वालों से कहा कि आप चलो, मैं आ रहा हूं, एक बार फ्रेश होया हूं। जंगल में घुस गए और वो अपने पशु लेकर घर न आ गए। उन्होंने क्या किया, जंगल में जाके दिन में वो देख आए थे सारा साजबाद। एक पशु खा रखा था किसी हिंसक पशु ने, किसी शेर ने या भेड़िए ने, कोई बकरा बुकरा खा रखा था। उसकी अस्थि पड़ी थी। उनके पास, उनके ऊपर अपने कपड़े डाल दिए जो पहन के गया था, और दूसरे पहन करके वह सीधे चले गए जहां मेरे गुरुजी थे, उनके गुरुजी थे। अब रात्रि का समय हो गया। उस समय कोई ऐसा टॉर्च टार्च भी ना होया करती गांव में। लगभग 100-125 वर्ष पहले की बात है। कुछ देर इंतजार की भाई। वो उनका नाम था हरद्वारी, बचपन का। तो घर वालों ने पूछा दूसरे साथियों जो उनके साथ गए थे ग्वाले, भाई हरद्वारी नहीं आया। उन्होंने कहा कि वो आता ही होगा, वो फ्रेश होने चला गया था थोड़ा सा अंदर। काफी देर इंतजार करके घर वालों ने चिंता बन गई, भाई कोई हिंसक पशु रहते हैं यहाँ पर जंगल में और बालक को कहीं हानि ना पहुंचा दी हो। 10-15 व्यक्ति चले साथ में ग्वालों को लेकर के, जिनने देखा था इधर गया था अंधेरे में। उसमें ऐसी टॉर्च टार्च भी ना थी, एक दीपक सा जला रखा था, लालटेन दे रखी थी, थोड़ा थोड़ा टिमटिमाता सा प्रकाश था। ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते अंदर गए, देखा तो वहां कपड़े पड़े, अस्थि पड़ी। एकदम अंधे हो गए। कहने लगे भाई बच्चा तो खा लिया, ओहो तो ये पड़ा भाई। फटाफट उसको उठाया, कपड़ों में बांधा
लाकर थी बनाकर सुबेरे सुबेरे फूक दिया। और फिर होगी उसकी 13वीं शुरू, अस्थि ठाई, फिर गंगा में डाल के आए, फिर 13वीं करी, महीना करा, 6 करी, वर्षी करी। और फिर जीवन का आधार है तेरा एक सहारा, अमृत सा रस देता है सतगुरु नाम।